नमस्कार। आज जो बात मैं आप सबसे करने वाला हूँ वो खास तौर से उन लोगों के लिए है जिनके अंदर राजनीति का कीड़ा विद्यमान है या वह राजनीतिक बनना चाहते हैं। जब कीड़ा होगा तभी राजनीतिक बनेगा। लेकिन आज की तारीख में राजनीति में आने के लिए या राजनीतिक बनने के लिए विचारधारा से ओत प्रोत लोगों की कतई जरूरत नहीं। किसी पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं जिनके अंदर विचारधारा का भाव भरा हो। बल्कि अगर आपको राजनीति में आना है तो आपके पास कोई राजनीतिक गॉडफादर होना चाहिए, तभी आपको वहां प्रवेश मिलेगा। वैसे आज के दौर में सबसे बड़ा गॉडफादर है पैसा। अगर पैसा है उसके साथ गॉडफादर है तो एंट्री हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है कि बिना चुनाव लड़े भी सांसद या विधायक बना जा सकता है सिर्फ पैसे के बलबूते पर। तो है ना सीधा सीधा एक रास्ता, राज्यसभा और विधान परिषद। इन दोनों जगहों पर हम पैसे के बल पर एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा आपको पॉलिटिकल गॉडफादर भी होना चाहिए बस। ऐसे में एक बात आप गांठ बांध दीजिए कि यदि आपका कोई गॉडफादर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप जिंदगी भर दरी बिछाने का काम करेंगे, झंडा उठाने का काम करेंगे, माइक सिस्टम को ठीक करते रहेंगे। इसके अलावा आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, कुछ नहीं। क्योंकि राजनीतिक दलों को सबसे पहले जिताऊ उम्मीदवार चाहिए होता है। वो बेकार की रेस में नहीं फंसते हैं, वो उस घोड़े पर दांव लगाते हैं जो जिताऊ हो या रेस में भाग सकता हो। कहा जाता है जब सत्ता संग्राम छिड़ा हो तो सियासत में कोई भी अपना नहीं होता है और न ही कोई पराया होता है। न बेटा, न बाप, न मंत्री, न कद्दावर नेता। सब कुछ सिर्फ चाहिए तो जिताऊ चाहिए। जिताऊ की गारंटी हो, आप कहीं से भी आए हो, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, आपका कैरियर कुछ भी हो, आपको ले लिया जाएगा। किसी पार्टी में सब पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। बस जिताऊ चाहिए। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही अपना, और उसी पर हर कोई दांव लगाना चाहता है। राजनीति के इसी मंत्र को सारे राजनीतिक दल मूल मंत्र बनाकर चलते हैं। यही उनका मूल मंत्र होता है, जिताऊ। और पर्चा वापसी से पहले तक वह प्रत्याशियों को गोट की तरह इधर उधर बदलते रहते हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि ये जिताऊ है और वो नहीं, तो बस तुरंत ही वह उम्मीदवार को बदल देते हैं। इस समय भी आप सब देख रहे होंगे, खटाखट बदले जा रहे हैं, इधर से आया उधर गया। यही उनका लक्ष्य होता है। फिलहाल अब तक जो टिकट बांटे गए हैं या बदले गए हैं उनकी वजह तो शायद सिर्फ यही है, और शायद आगे भी यही सब कुछ इसी तरह होता रहेगा। शायद यही एक ऐसा बड़ा कारण है जिसके चलते पार्टियों में, राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं की कमी होती जा रही है। इसीलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए किराए के लोग बुलाए जाते हैं। राजनीतिक दलों की जो रैलियां होती हैं उसमें 300-300 रुपए देके और पूरी का पैकेट देकर बुलाए जाते हैं बसों के जरिए। इसलिए कि आपके पास कार्यकर्ता है ही नहीं कोई, और कार्यकर्ता हो तो कैसे हो, क्योंकि मौका तो आप उसको दो नहीं। मौका तो आपको जिताऊ चाहिए, किसी भी पार्टी से आया हो उसको आप दे देंगे। क्योंकि नेतागिरी तो अब परिवार और परिवारवाद के ही सहारे चलेगी। राजनीतिक दल भले ही ये कहें कि हमारी पार्टी परिवारवाद पर विश्वास नहीं करती, लेकिन हकीकत यही है कि परिवारवाद हमेशा चलेगा, जातिवाद हमेशा चलेगा, धर्मवाद हमेशा चलेगा। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत। ऐसे में पार्टी के उन जमीनी कार्यकर्ताओं का भविष्य क्या होगा जो क्षेत्र में पार्टी का परचम इस आशा और विश्वास के साथ लहराते रहते हैं कि उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ये मौका उनके हाथ कब आएगा ये वे खुद नहीं जानते। राजनीतिक दलों को पता होता है कि चुनाव में प्रत्याशियों को जो वोट मिलता है उसमें 75% वोट पार्टी का होता है। बाकी 25% प्रत्याशी के क्षेत्र में उसकी पकड़, छवि और जाति समीकरण का रोल होता है। इसलिए जब टिकट बांटे जाते हैं तो कुछ दिनों तक
पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, पार्टी का झंडा जला डालते हैं, लेकिन बाद में इस उम्मीद के साथ खामोश हो जाते हैं कि एक दिन जब घूरे के भी दिन बदल सकते हैं तो हम तो व्यक्ति हैं, हमारे भी बदलेंगे। अब बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये तो वो पार्टी के प्रमुख लोग जाने। ऐसे में मैं तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि राजनीति के चलते अपने व्यक्तिगत संबंध कभी भी किसी से खराब न करें, क्योंकि कब कौन कहां से आ टपकेगा आपकी पार्टी में और आप लड़ने आ जाएगा आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। कल तक जिसका आप विरोध कर रहे थे अचानक से वो पार्टी में आ टपका, आपकी मुंह से उसकी जय जयकार करेंगे। इसलिए व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा तरजीह दीजिए, क्योंकि पार्टियों को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, भले ही उसकी विचारधारा पार्टी से मेल खाती हो या न मेल खाती हो। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने से पहले 10 बार सोचिए, तब निर्णय लीजिए, वरना समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप ये जानना चाहें कि मैंने जो इतना बड़ी बातचीत की इस बात को लेकर कि उनको जिताऊ चाहिए, उसको मैं विस्तार से बता रहा हूं, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं जिताऊ की बात क्यों कर रहा हूं और कार्यकर्ताओं को कुछ भी करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो विस्तार से सुनिए। सपा के पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल ने 2 फरवरी को अपना दल एस की सदस्यता ली, दूसरी पार्टी से आए और शाम को 4 बजे उन्हें चायल से उम्मीदवार बना दिया गया। हो गया। सपा के पूर्व विधायक इंदल रावत ने 3 फरवरी को सपा से इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने उनको मलिहाबाद से टिकट दे दिया। रालोद छोड़कर नोमान मसूद 12 जनवरी को बसपा में शामिल हुए। अगले ही दिन बसपा ने गंगोह से टिकट देकर उनको मैदान में उतार दिया। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को 31 जनवरी को बीआरएस मिला और 1 फरवरी को भाजपा ने उन्हें सरोजनी नगर से अपने सिटिंग विधायक जो योगी सरकार में मंत्री थी स्वाति सिंह का टिकट काटकर उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा छोड़कर नीरज मौर्य ने 14 जनवरी को साइकिल पर सवारी करने की मंशा व्यक्त की। फिर क्या था, 3 दिन बाद ही जलालाबाद से सपा के विधायक शरदवीर सिंह का टिकट काटकर सपा ने नीरज मौर्य को टिकट दे दिया। अंबेडकर नगर में तो चारों सीटें दल बदल कर बसपा से आए लोगों को दी गई, जिनमें हैं श्री लालजी वर्मा, श्री रामचल राजभर, त्रिभुवन दत्त और राकेश पांडे। ये सारे लोग अभी तक विधायक थे, बसपा से विधायक थे और अचानक से उनके अंदर ये जिज्ञासा आई कि क्यों न इस 2022 के चुनाव में हम साइकिल की सवारी करें। साइकिल में आ गए साइकिल पर और सपा ने अपने लोगों का टिकट काटकर, जो वहां 5 साल से मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में, उनका टिकट काटकर इनको टिकट दे दिया और चुनाव मैदान में उतार दिया। अब वही जो सपा के कार्यकर्ता वहां थे, पुराने लोग थे, सपा के होने वाले प्रत्याशी थे, वे इनके लिए किस मुंह से टिकट मांगे, क्योंकि अब तक तो इनका उन्होंने विरोध किया था। इस तरह की लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, आया राम और गया राम की। बस सोचने वाली बात यह है कि फिर उन पार्टी कार्यकर्ताओं के दिन कब बहुरेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी पार्टी को समर्पित कर दी है। ये थी बात आज की, इंतजार कीजिए कल की।